हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो कि आपके एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है रस। रस पर हम आज बात करेंगे। तो हमने पहला प्रश्न लिखा है कि रस किसे कहते हैं। क्या लिखा है कि रस किसे कहते हैं। तो उसकी हेडिंग बनाएंगे रस और लिखेंगे कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी कि बच्चों, हम किसी भी चलचित्र को यानी किसी भी काव्य को यानी कोई भी बुक हो, चुटकुला हो, उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे तो हम लोगों को यानी हम दर्शकों को जिस आनंद की अनुभूति होगी उसको ही हम रस कहते हैं। जैसे कि आप समझ लो कि जैसे कि हमें कुछ ऐसे चलचित्र आ जाते हैं जिन्हें देख के हमें शोक सा मनाने का मन करता है, कहीं हंसी उठ जाती है, कहीं प्रसन्नता आ जाती है, तो उन सभी को हम रस कहते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि रस के कितने अंग होते हैं। क्या है कि रस के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसे हम विचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। अब इन चारों अंगों के डेफिनेशन भी अपन लिखेंगे और समझेंगे। तो अगला प्रश्न है कि स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव की हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे यानी वे भाव जो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि ऐसे भाव जो क्या है हमारे हृदय के अंदर सदैव क्या है विराजमान रहते हैं, उन्हें ही हम स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 10 होती है और एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। अथवा में भी हमने एक और लिखा है, इसका ही क्या लिखा है, ये सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे कि रति, हास, शोक, उत्साह, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, निर्वेद, स्नेह। ठीक है बच्चों। तो अगला प्रश्न है अपना कि विभाव किसे कहते हैं। क्या है कि विभाव किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हेडिंग बना के। क्या लिखेंगे? वे भाव जो हमारे हृदय में स्थित स्थायी भावों को जगाने का काम करते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ यह होगा कि हमारे हृदय में जो भी हमारे स्थायी भाव हैं स्थित हैं हृदय में, उनको जगाने का यानी उनको उठाने का जो भी काम करते हैं उनको ही हम विभाव कहते हैं। अथवा में भी लिखा है हमने, यह स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 2। एक होता है आलम्बन, दूसरा होता है उद्दीपन। तो आलम्बन की डेफिनेशन भी लिखेंगे जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो आलम्बन कहलाते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, यानी जिस किसी व्यक्ति के प्रति हमारा जो भी स्थायी भाव उत्पन्न हो उसको ही हम आलम्बन कहते हैं। आलम्बन के भी 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय को लिखेंगे तो कैसे? जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो आश्रय कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति के मन में जो कोई भी भाव जागृत होता है उसको ही हम आश्रय कहते हैं। अगला विषय है क्या है? जिनको देखकर यानी जिन किसी को देखकर हमारे मन में भाव जागृत होता है उसको हम विषय कहते हैं। यानी जिनको देखकर मन में भाव जागृत हो विषय कहलाते हैं। अगला है उद्दीपन, जो किसका है? आपको पता है, विभाव का ही एक उदाहरण है। उद्दीपन है भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले कारकों को उद्दीपन कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे भाव है अंदर, सही भाव, विभाव, अनुभाव, कुछ भी जो अंदर हैं उन भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले कारकों को, स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाले कारकों को ही हम उद्दीपन कहते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अनुभाव किसे कहते हैं। तो अनुभाव की हेडिंग बनाएंगे तो लिखेंगे आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। यानी अपना ये मतलब है अपने शरीर की, यानी हमारे शरीर की बाहर की जितनी भी प्रक्रिया हैं, चेष्टा हैं, उनको ही हम अनुभाव कहते हैं। जैसे शरीर में कंपन आना, हाथ पैरों का कांपना तो बाहर दिखाई देता है, शरीर में पसीना आना तो ये बाहर का ही है, तो उसे हम अनुभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है संचारी भाव
किसे कहते हैं? तो वे भाव जो हमारे हृदय में कम समय के लिए उत्पन्न होकर समाप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। यानी कि ऐसे भाव जो हमारे हृदय में क्या है, हमारे अंदर दिल में यानी हमारे हृदय के अंदर कम समय के लिए उत्पन्न होंगे और वो फिर समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ये 33 प्रकार की होते हैं, यानी इनकी संख्या 33 होती है। एक रस के साथ अनेक संचारी भाव आ सकते हैं। अथवा में एक को लिखा है, अगर ये याद न हो तो ये सहृदय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर, अस्थिर का मतलब है वो पूर्णतः स्थित नहीं है, स्थगित नहीं है, अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि चिंता, शंका, ग्लानि आदि होते हैं 33। अब विभाव और अनुभाव में अंतर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विभाव और अनुभाव में अंतर लिखिए। तो एक तरफ हम विभाव लिखेंगे और एक तरफ अनुभाव लिखेंगे, ठीक है। तो विभाव में हमने लिखा है कि स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। फिर अनुभाव में क्या लिखा है? आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अगला पॉइंट है हमने विभाव में कि इसके 2 भेद होते हैं। तो अनुभाव में क्या लिखा है? इसके 4 भेद होते हैं। तो विभाव में है कि उदाहरण के माध्यम से है कि सांप को देखने मात्र से मन में भय का संचार होना विभाव कहलाता है। अनुभाव में लिखा है उदाहरण के माध्यम से भालू से भयभीत व्यक्ति का कांपना, ये अनुभाव है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। क्या लिखा है कि स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। तो हमने जो विभाव अनुभाव में अंतर लिखा था उसी तरह इसको भी लिखेंगे। एक तरफ हमने स्थायी भाव डाल लिया है और एक तरफ संचारी भाव। तो क्या लिखा है? स्थायी भाव में ये सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। और संचारी भाव में क्या लिखा है? ये सहृदय के हृदय में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। अब स्थायी भाव में दूसरा पॉइंट है इनकी संख्या 10 होती है और संचारी भाव में लिखा है कि इनकी संख्या 33 होती है। तीसरा पॉइंट है स्थायी भाव में कि एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। संचारी भाव में लिखा है तीसरा पॉइंट एक रस के साथ अनेक संचारी भाव आ सकते हैं। स्थायी भाव में लिखा है नंबर 4 पर यह रस का आवश्यक अंग है और संचारी भाव में लिखा है यह रस का आधारित अंग है। 5वां पॉइंट है यह सागर में जल के समान होते हैं और यह सागर में लहरों के समान होते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि रस के कितने भेद यानी प्रकार होते हैं, उनके नाम स्थायी भाव सहित लिख ली। यानी कि रस कितने प्रकार के होते हैं और जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव सहित नाम लिखिए। तो रस 10 प्रकार के होते हैं, यानी रस के 10 भेद होते हैं। तो हमने लिखा एक तरफ रस डाल लिया, एक तरफ उनके स्थायी भाव डाल लिया ताकि आपको समझ में आया। तो पहला होता है अपना श्रृंगार रस। कौन सा होता है? श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। दूसरा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है हास या हंसी। तीसरा होता है अपना करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। चौथा अपना वीर रस, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। 5वां भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय या डर। 6वां होता है अपना रौद्र रस, जिसको हम क्रोध स्थायी भाव होता है। 7वां होता है अपना विभत्व रस, जिसको स्थायी भाव जुगस्पा या घृणा भी कहते हैं। 8वां होता है अपना अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। 8वां अपना 9वां होता है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। और 10वां रस होता है अपना वात्सल रस, जिसका स्थायी भाव होता है स्नेह। अब कोई पूछे कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है, तो रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। अब कोई पूछे कि वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वात्सल रस का सम्राट तो सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। जो रस है उसकी निष्पत्ति कैसे होती है, तो इसी के आधार पर इन सभी रसों की डेफिनेशन बनेगी। तो अपन इसी को सही ढंग से सुनेंगे और याद करेंगे। तो देखेंगे ये सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब वहां पर
रस की निष्पत्ति होती है, यानी जितने भी हमारे रस के अंग थे उन सबों का सम्मिलित रूप के कारण ही रस की निष्पत्ति होती है हमारे हृदय में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो क्या लिखा है, श्रृंगार रस की हेडिंग बनाइए, तो लिखा है अपने ऐसे ही, ये सहृदय के हृदय में स्थित, स्थित के बाद उसका जो हम लिख रहे हैं जिस रस का उसका स्थायी भाव यहाँ लिखते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। तो क्या लिखा है, ये सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर श्रृंगार रस होता है। अब श्रृंगार रस कितने प्रकार के, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। तो पहले संयोग श्रृंगार रस को समझेंगे। तो संयोग का मतलब होता है मिलना, संयोग का मतलब होता है मिलना। तो यानी जहां नायक और नायिका के मिलने का वर्णन हो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। यानी जहां कहीं भी एक नायक और नायिका दोनों मिल रहे हो वहां पर ही संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसमें लिखा है, सीता स्वयंवर के समय विश्वकर्मा अपने दोनों शिष्यों को लेकर जनकपुरी पहुंचे, तो वहां पर वो पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने राम और लक्ष्मण गए। तो वहां पर सीता जी राम के रूप को देखकर वो वहां अटकी ही देखती रही। तो उसी के आधार पर ये बनाया गया है, क्या राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई पर टेक रही पल टारत नाही। अगला है, जैसे कि वो अपनी प्रेमिका से कोई कह रहा है कि तेरा साथ है कितना प्यारा, नायक अपनी नायिका से कह रहा है कि तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तुमसे मिलन की लगन में मुझे आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। अगला आता है वियोग श्रृंगार रस। कौन सा आता है, वियोग। यानी कि जहां नायक, वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना, विरह, यानी जहां नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। विरह या वेदना का वर्णन हो वहां पर कौन सा रस होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी कि जब माँ सीता जी का हरण हो गया था तो उसके बाद राम और लक्ष्मण वन के वासियों से और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं कि मेरी भार्या सीता जी को आपने देखा है। अगला है, बिनु गोपाल बैरिन भई गुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब गई विषम ज्वाल की पूंजे। ठीक है, ये दो उदाहरण में से आपको जो भी अच्छा लगे वो याद कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हास्य माने हंसी, आपको पता है हंस का स्थायी भाव क्या होता है, हंसी या हास, यानी ऐसा उदाहरण देंगे इसमें कि जिससे हंसी आ जाए। इसकी डेफिनेशन उसी के हिसाब से लिखेंगे। ये सहृदय के हृदय में स्थित, अब हास्य रस का स्थायी भाव क्या था, हास। ये सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर हास्य रस होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें उदाहरण है कि फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज का स्टूडेंट। ये तो पहला उदाहरण है। अगर ये नहीं याद हो तो दूसरा भी है कि बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर वहीं करेंगे हुड़दंगा। इसमें अगर ये भी नहीं आए तो एक और बोल देती हैं। एक है कि मैं महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मरोड़ सकता हूँ। अगला प्रश्न आता है अपना करुण रस। क्या आता है, करुण रस। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो डेफिनेशन ओपन उसी के हिसाब से लिखे जो अब तक लिखते आए हैं। यानी ये सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर करुण रस होता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण है जैसे कि सुदामा जी द्वारका नगरी जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने, तो वहां पर श्री कृष्ण सुदामा जी की दीन दशा को देखकर, वेशभूषा को देखकर क्या है, विलाप करने लगते हैं। तो देखो इसमें उसी के माध्यम से एक उदाहरण दिया है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी पर को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल से पग धोए। यानी सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा करके भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। उन्होंने पानी पर को हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी अपने नैनों से, आंसुओं से उनके पग को धो दिया, पैरों को धो दिया। और एक इसे भी लिख सकते हो आप,
उसी में शोक में यानी करुण रस में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है अपना वीर रस। तो वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वीर माने उत्साह, यानी ये सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर वीर रस होता है। तब वहां पर कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। तो उसमें लिखा है उत्साह, यानी ऐसे आप कोई उदाहरण दो जिससे उस उत्साह आ जाए, अपने मन में संचार हो। तो क्या लिखा है? बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला भी लिखा है कि वह खून कहो किस मतबल का, जिसमें वार का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतबल का, आ सके देश के काम नहीं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो डेफिनेशन तो उसी के हिसाब से लिखते चलेंगे कि ये सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर भयानक रस होता है। तो उसमें उदाहरण, यानी ऐसा उदाहरण जो जैसे भय का अनुभव हो। तो क्या है? एक और अजगर ही लाकी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही, पार्यो मूर्छा खाए। इसमें एक और भी उदाहरण लिखा है। पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, करही अनीति जाई न बरनी, सीता ही देख विप्र धेनुसुर धरनी। यानी कि इसमें द्रौपदी, यानी जो रावण की पत्नी थी, वो क्या है, उनके भगवान श्री राम के रूप को देखकर देखा कि उनके पैर जो पाताल में है भगवान श्री राम के, और सिर बहुत स्वर्ग से ऊपर भी जा रहा है, और उनके अंग हैं वो पूरे हर लोकों में फैले हुए हैं। तो उसको देखकर वो भयभीत हो जाती है मंदोदरी। तो आगे है कि रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि रौद्र रस हेडिंग बनाएंगे तो ये सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का साथ संयोग होता है तब वहां पर रौद्र रस होता है। रौद्र का अर्थ होता है गुस्सा आना। रौद्र का अर्थ क्या होता है? गुस्सा, क्रोध करना। तो लिखेंगे कि मेघनाथ लक्ष्मण दो योद्धा, भिरऊ परस्पर कर कर क्रोधा। मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, तब दोनों एक दूसरे से क्रोध कर करके लड़ते हैं। अगला लिखा है कि श्री कृष्ण की सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है अपना विवस्तु रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो विवस्तु रस क्या है? देखेंगे ये सहृदय के हृदय में स्थित घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर विवस्तु रस होता है। विवस्तु का स्थायी भाव क्या था? घृणा। तो ऐसा उदाहरण देंगे जिससे हमें घृणा का अनुभव हो। लिखा है कि पहला कि पड़ा सड़क पर एक भिखारी, मैंने देखा खून पीक उसके घावों से बहते देखा। ठीक है, आगे भी लिखा है। दूसरा, निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथों तोड़कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फब्बारा। ठीक है, इनमें से आप दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हो। अगला आता है अपना नेक्स्ट प्रश्न कि अद्भुत रस किसे कहते हैं? उदाहरण से लिखिए। तो क्या लिखा है कि ये सहृदय के हृदय में स्थित आश्चर्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर अद्भुत रस होता है। तो इसका उदाहरण हमने लिखा है कि एक अचम्मा देखो रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावे गाई, पहले पूछ पीछे गई माई, चेला के गुरु लागे पाई। यानी इसमें आश्चर्य हो रहा है ना कि एक शेर खड़ा होकर गाय को चरा रहा है और पहले पूछ जा रहा है और पीछे माई जा रही है उनके, और चेला के गुरु पैर लग रहा है। ये अचंभे की बात है। आगे लिखा है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षणभर को वो वही अचेतन, हिल ना सके उसकी कामा। जब बाल कृष्ण
गोपाल मिट्टी खा रहे थे तो यशोदा माता उसके मुख को खुलवा के पूछती है कि क्या आपने मिट्टी खाई है। तो जब बाल गोपाल अपना मुख खोलती हैं तो उसमें यशोदा पूरे ब्रह्मांड को देख कर क्या है अचंभित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वो वहीं की वहीं अचेत हो जाती हैं और उन अचेतना में हो जाती है, अचंभित हो जाती हैं। अगला है अपना नेक्स्ट प्रश्न कि शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो डेफिनेशन के हिसाब से उसी के हिसाब से लिखेंगे कि ये सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब वहां पर शांत रस होता है। ठीक है, तो आगे इसका उदाहरण भी देखेंगे बच्चों। क्या लिखा है कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। एक और भी लिखा है हमने कि चलती चाकी देख कर दिया कबीर रोए, दुई पाटन के बीच में सावन बचाना कोई। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अपना सबसे लास्ट वाला है कि वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने कैसे लिखा है, डेफिनेशन लिखा है पहले, ये सहृदय के हृदय में स्थित स्नेह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के साथ सहयोग होता है तब वहां पर वात्सल्य रस होता है। तो इसका उदाहरण लिखा है हमने कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे पर के बरबस मुख लपटायो। यानी इसमें माँ बालक कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया, मेरे पीछे बाल ग्वाल पड़ के मेरे मुख से बरबस यानी जबरदस्ती मेरे मुख से चिपका दिया है। अगला उदाहरण लिखा है कि बालक की प्यारी बातें किसी न भाती होंगी, बालक की सुंदर आंखें सबको ही प्यारी होंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ अपना रस का पूरा टॉपिक खत्म होता है। अगर इससे रिलेटिव आपको कोई भी प्रश्न हमसे पूछना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। अगर वहाँ भी आपको इस रिलेटिव से कोई भी आंसर आपको ना मिले तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सअप पे जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर इसके जवाब यानी आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, आगे भी ऐसी वीडियो काफ़ी आपके लिए लेते आएंगे, मज़ेदार बनाते रहेंगे आपके कोर्स को। ठीक है, हमारे चैनल में बस देखते रहिए और बने रहिए। ठीक है, आप सब कुशल मंगल रहो। ठीक है बच्चों।